वह दमदारी के साथ लड़ रही है। अर्थात यहाँ सन 2007 की तरह ही फिर से अपनी पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने के लिए लड़ रही है, ताकि आपको वर्तमान में भाजपा के चल रहे जातिवादी, संकीर्ण, अहंकारी व तानाशाही वाले शासन से मुक्ति मिल सके। इसके साथ ही हमारी पार्टी ने पूर्व की तरह इस चुनाव में भी बीएसपी से जुड़ने की तादाद को ध्यान में रखकर फिर उसी अनुपात में ही यहाँ सर्व समाज के लोगों को टिकट भी दिए है। और अब मैं चुनाव को लेकर कुछ जरूरी बातें आप लोगों के सामने रखूं, लेकिन उससे पहले मैं आज संत गुरु रविदास जी की जयंती के शुभ अवसर पर इनको अपनी व पार्टी की ओर से भी पूरे तहे दिल से नमन व श्रद्धा सुमन अर्पित करती हूँ तथा देश व दुनिया में बसे उनके करोड़ों अनुयायियों को भी हार्दिक बधाई देती हूँ, जिन्होंने अर्थात संत गुरु रविदास जी ने खासकर यहाँ जात पात व भेदभाव आदि को खत्म करने के लिए अपनी अहम भूमिका निभाई है। इतना ही नहीं बल्कि वो ऐसा राजपाट व शासन व शासक चाहते थे जिसमें सबको रोटी, कपड़ा और मकान मिल सके। लेकिन इस मामले में हर साल इनके जन्मदिन के मौके पर अपनी राजनीतिक रोटी सेकने वाले लोगों ने कभी भी इनकी इस बात को गंभीरता से नहीं लिया है, जबकि बीएसपी की रही सरकार ने इनकी इस बात पर पूरी ईमानदारी व निष्ठा से अमल किया है। इसके अलावा इनके नाम पर व आदर सम्मान में जनहित के अनेकों ऐतिहासिक कार्य भी किए हैं और अब इनके इन सपनों को साकार करने के लिए इस चुनाव में यह पार्टी के लोगों को फिर से बीएसपी की अपनी सरकार बनाना बहुत जरूरी है। और ऐसा हो जाने पर फिर यही आज इनके प्रति आपकी सच्ची श्रद्धा भी होगी। और इसके लिए अब आप लोगों को इस चुनाव में अपना वोट कांग्रेस, बीजेपी, सपा व अन्य विरोधी पार्टियों को न देकर केवल अपनी एकमात्र हितैषी पार्टी बीएसपी को ही देना है। इसे आप लोगों को समझना होगा। हालांकि इस संदर्भ में आप लोगों को ये मालूम है कि आजादी के बाद शुरू में काफी लंबे समय तक केंद्र व उत्तर प्रदेश सहित देश के अधिकांश राज्यों में भी कांग्रेस पार्टी की ही अकेले यहाँ सरकारें रही है, किंतु इनकी गलत नीतियों एवं गलत कार्य प्रणाली की वजह से ही अब ये पार्टी केंद्र व काफी राज्यों के साथ साथ यहाँ उत्तर प्रदेश की सत्ता से भी बाहर हो चुकी है। इसके साथ ही ये कांग्रेस पार्टी जबरदस्त जातिवादी होने के कारण शुरू से ही हर मामले में खासकर यहाँ दलित, आदिवासी व अन्य पिछड़ा वर्ग विरोधी पार्टी भी रही है और अभी भी है, जिस कारण केंद्र में रही इस पार्टी की सरकार ने इन वर्गों के मसीहा व भारतीय संविधान के मूल निर्माता परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को भारत रत्न की उपाधि से भी सम्मानित नहीं किया था, जिसके लिए वो हर प्रकार से पात्र भी थे। इतना ही नहीं बल्कि इनके मूवमेंट को आगे बढ़ाने के लिए अपनी पूरी जिंदगी समर्पित करने वाले मान्यवर श्री कांशीराम जी के देहांत होने पर भी केंद्र में उस समय इसी कांग्रेस पार्टी की रही सरकार ने उनके सम्मान में
एक दिन के लिए भी राष्ट्र शोक घोषित नहीं किया था तथा न ही इस पार्टी की रही सरकार ने पिछड़े वर्ग की आरक्षण संबंधी मंडल कमीशन की रिपोर्ट को भी लागू किया था, जिसे फिर बीएसपी ने अपने कड़े संघर्ष व अथक प्रयासों से केंद्र में रही श्री बीपी सिंह की सरकार से ही लागू कराया था। साथ ही इसी सरकार में श्री बीपी सिंह की सरकार ने ही बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भी भारत रत्न की उपाधि से सम्मानित किया गया था। लेकिन अब केंद्र व अधिकांश राज्यों की भी सत्ता से बाहर होने पर यही कांग्रेस पार्टी खासकर दलितों, आदिवासियों व अन्य पिछड़े वर्गों के वोटों की खातिर आए दिन किस्म किस्म की नाटकबाजी करती रहती है, जबकि इन वर्गों के व अन्य और मामलों में भी इस पार्टी की, कांग्रेस पार्टी की सच्चाई तो ये है कि कांग्रेस पार्टी जब सत्ता में आसीन होती है और इनके अच्छे दिन होते हैं तो तब इस पार्टी को इन वर्गों का विकास व उत्थान आदि याद नहीं आता है तथा न ही इनको महिलाओं की भी भागीदारी याद आती है। इतना ही नहीं बल्कि इस पार्टी के बाद खासकर यहाँ सपा व बीजेपी आदि की बनी सरकार में भी यूपी की जनता अधिकांश मामलों में काफी ज्यादा दुखी रही है। सपा की सरकार में तो ज्यादातर यहाँ गुंडों, बदमाशों, माफियाओं, अराजक तत्वों व सरेआम लूट खसोट करने एवं दंगे फसाद आदि कराने वालों का ही राज रहा है, जिसकी खास वजह से ही इस सरकार में हमेशा यहाँ तनाव की स्थिति बनी रही है। प्रदेश में विकास के कार्य भी ज्यादातर यहाँ एक विशेष क्षेत्र व एक समुदाय के लोगों तक ही सीमित होकर रह गए हैं। खासकर दलितों व अति पिछड़े वर्गों तथा इनके संतों, गुरुओं व महापुरुषों आदि के साथ तो हर स्तर पर अधिकांश समय इनका सोतेला रवैया ही देखने के लिए मिला है, जिसके अनेकों उदाहरण आप लोगों के सामने हैं। उनमें से कुछ का उल्लेख करना यहाँ मैं जरूरी समझती हूँ, जो इस प्रकार से है। श्री अखिलेश यादव की सपा सरकार ने प्रदेश में SC/ST का सरकारी ठेकों में आरक्षण खत्म कर दिया था, जिसकी व्यवस्था पहली बार बीएसपी की सरकार में ही की गई थी। संसद में सपा ने SC/ST का पदोन्नति में आरक्षण का बिल फाड़ दिया था तथा फिर उसे पास भी नहीं होने दिया था। SC/ST के छात्रों का विदेश जाकर पढ़ाई करने की योजना को सपा सरकार ने खत्म कर दिया था। पंचशील नगर का नाम बदलकर हापुड़ कर दिया था। संत रविदास जी का नाम बदलकर इन्होंने भदोई कर दिया। भीमनगर का नाम बदलकर संबल कर दिया तथा इसी प्रकार कई और जिलों के भी नाम सपा सरकार ने बदल दिए। छत्रपति शाहू जी महाराज मेडिकल कॉलेज का नाम बदलकर किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज कर दिया गया। मान्यवर श्री कांशीराम जी, शहरी कांशीराम जी कृषि विश्वविद्यालय बांदा का नाम बदल दिया गया। मान्य कोर्ट के निर्णय की आड़ में अनुसूचित जाति व जनजाति के कर्मचारियों का गलत तरीके से डिमोशन कर दिया गया। अनुसूचित जाति व जनजाति के छात्रों का शून्य शुल्क पर प्रवेश समाप्त कर दिया गया। अनुसूचित जाति व जनजाति के छात्रों की शुल्क प्रतिपूर्ति पर 60% की बाध्यता लगाकर उनकी छात्रवृत्ति रोकने का काम किया गया। मान्यवर श्री कांशीराम जी अरबी फारसी विश्वविद्यालय का नाम भी सपा सरकार ने बदल दिया। लखनऊ के गोमती नगर में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पार्क जो बीएसपी की सरकार में बनाया गया था, उसका नाम बदलकर
जनेश्वर मिश्र पार्क कर दिया। सरकारी भूमि आवंटन में SC/ST को मिलने वाली प्राथमिकता को खत्म कर दिया गया। SC/ST की भूमि खरीदने को लेकर नया संशोधन लेकर आए, जिसमें बिना DM की अनुमति के कोई भी उनकी जमीन खरीद सकता था, जिससे इन कमजोर वर्गों की जमीन को हथियाया जा सके। इस प्रकार से सपा व श्री अखिलेश यादव का दलितों एवं अति पिछड़े वर्गों तथा इनके संतों, गुरुओं व महापुरुषों के आदि के प्रति इनका ऐसा है ये असली प्रेम तथा इनका ये ऐसा है समाजवाद, जिन्हें मद्देनजर रखते हुए अब इन वर्गों के लोगों को इस चुनाव में ऐसी समाजवादी पार्टी को किसी भी कीमत पर अपना वोट नहीं देना है। इतना ही नहीं, बल्कि मैं इन सभी मामलों को लेकर ये भी सोच रही थी कि सपा सरकार के हटने के बाद शायद बीजेपी की सरकार सपा के इन फैसलों को जरूर बदल देगी, लेकिन ऐसा नहीं किया गया, जिससे सपा की तरह बीजेपी सरकार की भी दलितों एवं अन्य पिछड़े वर्गों तथा इनके संतों, गुरुओं व महापुरुषों आदि के प्रति जातिवादी मानसिकता साफ झलकती है। इसलिए चुनाव में सपा के साथ साथ बीजेपी को भी हमें सत्ता में आने से जरूर रोकना होगा। इसी प्रकार भाजपा सरकार की भी नीतियां व कार्यशैली अधिकांश यहाँ जातिवादी, पूंजीवादी एवं RSS के संकीर्ण एजेंडे को ही लागू करने पर टिकी रही हैं, जिससे प्रभावित एवं शिकार हुए लोगों का इस सरकार में सही से विकास व उत्थान आदि नहीं हो सका है। साथ ही इनका हर स्तर पर काफी ज्यादा शोषण व उत्पीड़न आदि भी किया गया है। धर्म के नाम पर हमेशा यहाँ तनाव व नफरत आदि का वातावरण ही बना रहा है। प्रदेश में अपराध भी वर्तमान भाजपा सरकार में काफी ज्यादा बढ़े हैं। खासकर दलित, अकलियत व महिलाएं आदि भी इस सरकार में कतई भी सुरक्षित नहीं रही है। ताजा उदाहरण उन्नाव कांड का है, लेकिन मीडिया में उनके सही आंकड़ों व सच्चाई आदि को अधिकांश दबा दिया जाता है। इसके अलावा प्रदेश में गरीबों, मजदूरों, बेरोजगारों, दलित अन्य मेहनतकश लोगों के साथ साथ दलितों, आदिवासियों व अन्य पिछड़े वर्गों, मुस्लिम एवं अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के लोगों के हित व कल्याण के लिए वर्षों से जो भी यहाँ सरकारी योजनाएं चल रही थी, तो उनका भी इन्हें वर्तमान भाजपा सरकार में सही से पूरा लाभ नहीं मिल पा रहा है। साथ ही दलितों व पिछड़ों को भी अब आरक्षण का पूरा लाभ नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि अब ज्यादातर सरकारी कार्य प्राइवेट सेक्टर के जरिए ही कराए जा रहे हैं, जिसमें इनके लिए आरक्षण की कोई भी व्यवस्था नहीं है। सरकारी नौकरियों में भी इनका आरक्षण का कोटा पूरा नहीं किया जाता है। मुस्लिम व अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के लोगों के साथ तो बीजेपी की सरकार में अधिकांश यहाँ पक्षपात वाला रवैया ही अपनाया गया है। विशेषकर मुस्लिम समाज को इस सरकार में सबसे ज्यादा दुखी रहा है। इतना ही नहीं, बल्कि इस बार बीजेपी की सरकार में अपर कास्ट समाज में से विशेषकर प्रबुद्ध वर्ग भी हर मामले में अपने आप को काफी ज्यादा उपेक्षित महसूस करता रहा है। इसके अलावा इनकी गलत आर्थिक नीतियों के कारण यहाँ गरीबी, बेरोजगारी व महंगाई आदि भी काफी ज्यादा बढ़ी है। इसके साथ साथ उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश के किसान भी केंद्र सरकार की गलत नीतियों के कारण काफी ज्यादा दुखी व परेशान रहे हैं और अभी भी हैं। साथ ही प्रदेश में बेरोजगार लोगों को रोजगार नहीं मिलने के कारण ही ज्यादातर इनको इस सरकार में भी पलायन करना पड़ा है। आप लोगों को ये मालूम है
कि यूपी में बीएसपी को छोड़कर तो जितनी भी यहाँ सरकारें रही हैं, चाहे कांग्रेस की रही हो, चाहे सपा की रही हो, चाहे बीजेपी की वर्तमान में चल रही हो, इन सभी सरकारों में जब यहाँ बेरोजगार लोगों को रोटी रोजी के साधन नहीं मिले तो बड़े पैमाने पर ये पलायन करके चले गए। लेकिन उत्तर प्रदेश में बीएसपी की ही अकेली ऐसी सरकार थी। जब 4 बार बीएसपी की सरकार बनी तो मेरी चारों हुकूमत में लोग पलायन करके नहीं, बल्कि जो पलायन करके चले गए थे रोटी रोजी के लिए, वो फिर से उत्तर प्रदेश में वापस आ गए। उनको लगा कि यहाँ उनको रोटी रोजी के साधन मिलेंगे और मेरी सरकार ने उनको रोटी रोजी के साधन दिए भी। इस प्रकार से इन सभी विरोधी पार्टियों की रही सरकारों में शुरू से ही यहाँ यूपी की जनता काफी ज्यादा दुखी व परेशान रही है। विशेषकर कोरोना महामारी के दौरान तो इन सभी की हालत और भी ज्यादा खराब हो गई है। ऐसे में इन सभी विरोधी पार्टियों की रही सरकारों से निजात पाने के लिए अभी चुनाव में यहाँ प्रदेश की जनता को अपनी एकमात्र हितैषी पार्टी बहुजन समाज पार्टी की ही सरकार बनाना बहुत जरूरी है, जिसने अपने चारों रहे शासनकाल के दौरान बिना पक्षपात व भेदभाव आदि के यहाँ कमजोर एवं उपेक्षित वर्गों के लोगों के साथ साथ सब समाज में से गरीबों, मजदूरों, बेरोजगारों, किसानों, व्यापारियों, कर्मचारियों, वकीलों एवं अन्य मेहनतकश लोगों के साथ ही युवाओं, छात्रों, महिलाओं व बुजुर्गों आदि के भी विकास एवं उत्थान के लिए अनेकों ऐतिहासिक व महत्वपूर्ण कार्य किए हैं और इस बार सरकार बनने पर वो सभी कार्य फिर से किए जाएंगे, युद्ध स्तर पर किए जाएंगे। इसके अलावा बीएसपी की रही सरकार में ही दलित व अन्य पिछड़े वर्गों में जन्मे अपने महान संतों, गुरुओं व महापुरुषों आदि को भी विभिन्न रूपों में पूरा आदर सम्मान दिया गया है और आगे भी इनके सम्मान में कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। प्रदेश में विशेषकर गरीबी एवं बेरोजगारी आदि को दूर करने के लिए इस बार भी जरूरी कदम उठाए जाएंगे। मैं आप लोगों को विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि इस बार जब बीएसपी की सरकार बनेगी तो जो गरीब बेरोजगार लोग हैं, नौजवान लोग हैं, तो उनको रोटी रोजी के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा बाहर के प्रदेशों में, बल्कि आप लोगों को यूपी में ही रोटी रोजी के साधन मिलेंगे। साथ ही किसानों को भी किसी भी मामले में निराश नहीं होने दिया जाएगा। उनकी जो भी बाधित समस्याएं हैं उनका समाधान किया जाएगा। इसके अलावा आपके लखनऊ मंडल की जो भी यहाँ स्थानीय समस्याएं होंगी तो उन्हें भी दूर करने का पूरा प्रयास किया जाएगा। आपके लखनऊ मंडल में जितने जिले आते हैं तो उन जिलों में जो भी स्थानीय समस्याएं होंगी तो उनका जरूर समाधान किया जाएगा। इसके साथ साथ केंद्र व यूपी सरकार के भी विवादित नियमों व कानूनों को यहाँ लागू नहीं होने दिया जाएगा। इसके साथ ही बीएसपी की सरकार बनने पर यहाँ बीजेपी व सपा आदि के शासनकाल की तरह कानून व्यवस्था को किसी भी कीमत पर खराब व लचर नहीं होने दिया जाएगा तथा हर स्तर पर यहाँ कानून द्वारा कानून का राज कायम किया जाएगा। जाति व धर्म के आधार पर यहाँ लोगों का किसी भी प्रकार से शोषण व उत्पीड़न आदि नहीं होने दिया जाएगा, जैसा कि वर्तमान भाजपा सरकार में हो रहा है। खासकर कानून व्यवस्था को बेहतरीन बनाने के लिए विशेष अभियान के तहत वह दलगत राजनीति से ऊपर उठकर यहाँ गुंडों, बदमाशों, माफियाओं व अन्य आपराधिक एवं अराजक तत्वों को भी जेल की सलाखों के अंदर भेजा जाएगा, जहां मेरी सरकार में इनकी जेल के बाहर नहीं बल्कि जेल के अंदर ही सही जगह होती है। इतना ही नहीं बल्कि वर्तमान भाजपा सरकार ने जाति, धर्म
व राजनीतिक द्वेष की भावना के तहत जिन लोगों को खासकर धरना प्रदर्शन आदि के नाम पर जबरदस्ती गलत धाराओं में फंसा के उन पर अनेकों केस चलाए हुए हैं, तो उन मामलों की भी सही से जांच करा के उनके केस भी खत्म कर दिए जाएंगे। इसके अलावा प्रदेश में खासकर शिक्षा के क्षेत्र में व अन्य और विभागों के भी कर्मचारी जो आए दिन अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन एवं हड़ताल आदि करते रहते हैं, तो उन सभी मामलों को निपटाने के लिए एक आयोग का गठन किया जाएगा और उनकी सही मांगों को मान लिया जाएगा, जिसमें कर्मचारियों की पुरानी पेंशन योजना को भी लागू करने का मामला शामिल है। अर्थात पुरानी पेंशन योजना को लागू किया जाएगा। इसके साथ साथ मैंने पार्टी के विभिन्न कार्यक्रमों के दौरान सर्वजन हिताय व सर्वजन सुखाय को लेकर जो भी कार्य करने के लिए कहा है, तो उन पर भी जरूर अमल किया जाएगा। लेकिन ये सभी कार्य करने के लिए इस चुनाव में यहाँ बीएसपी को सत्ता में लाना बहुत जरूरी है, जिसके लिए अपनी पार्टी के लोगों को वोट पड़ने तक यहाँ सभी विरोधी पार्टियों के साम दाम दंड भेद आदि हथकंडों से भी जरूर सावधान रहना है। और इस मामले में विरोधी पार्टियां चुनाव होने से कुछ समय पहले व चुनाव के दौरान भी अपने अपने पक्ष में हवा बनाने के लिए खासकर मीडिया व ओपिनियन पोल एवं सर्वे आदि का जो बड़े पैमाने पर गलत इस्तेमाल करती है, तो उससे भी आप लोगों को बिल्कुल भी गुमराह नहीं होना है। जैसे सन 2007 के हुए विधानसभा चुनाव में उस समय मीडिया में जो बीएसपी को लेकर ओपिनियन पोल व सर्वे आदि दिखाए गए थे, तो आप लोगों को मालूम है वो गलत साबित हुए थे। इस बार भी आपको मीडिया में ओपिनियन पोल सर्वे जो भी दिखाए जा रहे हैं उसको गलत साबित करना है, ये आज आप तैयार करके जाएंगे। इसके साथ ही पूर्व की तरह इस चुनाव में भी विरोधी पार्टियों ने विभिन्न रूपों में जो अपने हवाई व प्रलोभन भरे चुनावी घोषणा पत्र आदि जारी किए हैं, जिन्हें सत्ता में आने के बाद ये पार्टियां अधिकांश अमल में नहीं लाती हैं, तो उनके बहकावे में भी आपको कतई नहीं आना है, जिन पर से अब जनता का काफी हद तक विश्वास ही उतर गया है। इसलिए इस मामले में बीएसपी किसी भी चुनाव में विरोधी पार्टियों की तरह अपना कोई भी चुनावी घोषणा पत्र आदि जारी नहीं करती है। वैसे भी बीएसपी कहने में बहुत कम बल्कि कार्य करके दिखाने में ही ज्यादा विश्वास रखती है, और ऐसा हमने यहाँ यूपी में अपने चारों रही सरकारों के दौरान काफी कुछ करके भी दिखाया है। इसके साथ ही यहाँ मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि हमारी पार्टी की चारों रही सरकारों ने प्रदेश में बिगड़ी हुई कानून व्यवस्था को सुधारने के साथ साथ प्रदेश के विकास व आम जनहित के लिए जो असंख्य अति महत्वपूर्ण कार्य किए हैं, वो अभी तक यहाँ किसी भी विरोधी पार्टी की सरकार ने नहीं किए हैं, बल्कि ज्यादातर उन्हीं कार्यों के नाम व स्वरूप आदि बदलकर अब विरोधी पार्टियों की सरकारें उन्हीं को ही भुनाने में लगी रहती हैं। लेकिन उन कार्यों के प्रति इनकी नीयत व सोच सही नहीं होने के कारण उसमें भी ये पार्टियां ज्यादा सफल नहीं हो पा रही हैं। और अब मेरा यही कहना है कि आप लोगों को चुनाव में अपने हित व कल्याण के लिए या फिर से बीएसपी की सर्वजन हिताय व सर्वजन सुखाय की नीतियों पर आधारित सरकार बनाना बहुत जरूरी है। और इसके लिए पार्टी के लोगों को वोट पड़ने वाले दिन सबसे पहले सुबह उठते ही व समय से अपने अपने पोलिंग बूथों पर अपना वोट डालने के लिए जरूर जाना है। इसके साथ ही आपका वोट अन्य कोई व्यक्ति ना डाल सके, इसका भी आप लोगों को खुद ही ध्यान रखना है। इसके साथ साथ अपनी पार्टी का कोई भी वोट पड़ने से ना रह जाए, तो उसका भी पार्टी की
हर पोलिंग बूथ की कमेटी को विशेष ध्यान रखना है। इन्हीं जरूरी बातों के साथ ही अब मेरी बीएसपी के लोगों से यही अपील है कि हमारी पार्टी ने यहाँ के लखनऊ मंडल में जिन भी विधानसभा की सीटों पर अपने उम्मीदवारों को चुनाव के मैदान में उतारा है, जो यहाँ आप लोगों के बीच में मौजूद हैं, तो उन्हें आप लोगों को वोट वाले दिन अपनी पार्टी के हाथी चुनाव चिन्ह के सामने वाले बटन को दबा के जरूर जिताना है। उनको यूपी की असेंबली में जरूर जिताकर भेजना है और फिर से आपको यहाँ सन 2007 की तरह ही बीएसपी की अपनी पूर्ण बहुमत की सरकार जरूर बनाना है। तभी फिर प्रदेश में अमन चैन कायम होने के साथ साथ यहाँ सभी धर्मों व वर्गों के लोगों का भी सही से विकास व उत्थान आदि हो सकता है। साथ ही यहाँ अन्याय, अपराध, भय व भ्रष्टाचार मुक्त एवं विकास युक्त वातावरण भी पैदा हो सकता है और तभी फिर यहाँ परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एवं मान्यवर श्री कांशीराम जी आदि का भी सही सपना साकार हो सकता है और तभी फिर लखनऊ जो आपकी यूपी की राजधानी है, आपके प्रदेश की राजधानी है, तो लखनऊ का भी सही से विकास हो सकता है, इसका सौंदर्यीकरण हो सकता है। ये मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ। लखनऊ के बारे में आप लोगों को मालूम है कि जब तक यूपी में बीएसपी के नेतृत्व में सरकार नहीं बनी थी तो लखनऊ की हालत बहुत ज्यादा खराब थी। लखनऊ में जो लोग आते थे तो वो सोचते थे कि लखनऊ में कुछ नहीं है, जैसे और जिलों की हालत है वैसी राजधानी की हालत है। लेकिन जब मेरी सरकार बनी तो लखनऊ की सूरत बदल गई। लखनऊ के में सड़कें बन गई, लखनऊ में स्थल बन गए, पार्क बन गए, बिजली पानी की व्यवस्था की गई और मार्केट में जो तार लटके रहते थे उनको सही किया गया। ये भी आप लोगों को मालूम है। लखनऊ में अब जो लोग आते हैं, कभी बहुत से लोग विदेश चले गए, जब वो लखनऊ में मेरी गवर्नमेंट बनने के बाद इधर आए पहली बार, बोलते तो लखनऊ नहीं, ये तो बदल गया लखनऊ, ये तो कोई और लखनऊ है। ये जो विदेश में लोग चले गए थे यूपी के, तो वो लोग कहते थे कि अब यूपी की सूरत बदल गई है। तो मेरा आप लोगों से यही कहना है कि लखनऊ जो यूपी की राजधानी है, अभी इसमें और भी काम करने की जरूरत है। आप लोग अपनी सरकार बनाएं, लखनऊ को बहुत बेहतरीन कैपिटल बनाया जाएगा, ये भी मैं आप लोगों को विश्वास दिलाना चाहती हूँ। लखनऊ मंडल में और भी जिले आते हैं, लखनऊ जिले के अलावा उन सब का विकास किया जाएगा, सभी जिलों का। वहाँ की जो स्थानीय समस्याएं होंगी उनका भी समाधान किया जाएगा, ये भी मैं आप लोगों को विश्वास दिलाना चाहती हूँ। लखनऊ मंडल में केवल अकेले लखनऊ जिले का ही नहीं, बल्कि लखनऊ मंडल में जितने भी जिले आते हैं तो सबका उद्धार किया जाएगा, स्थानीय समस्याओं का समाधान किया जाएगा, वहाँ के लोगों की समस्याओं को हल किया जाएगा। इस उम्मीद के साथ ही अब मेरा यही कहना है कि अब आप लोगों को हर पोलिंग बूथ को जिताना है, बीएसपी को सत्ता में लाना है। हर पोलिंग बूथ को जिताना है, बीएसपी को सत्ता में लाना है। वैसे आज आप लोगों के जोश को देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग बीएसपी के नेतृत्व में अपनी 5वीं बार सरकार जरूर बनाएंगे। आप लोग बीएसपी के नेतृत्व में अपनी 5वीं बार सरकार जरूर बनाएंगे और अपनी बहन जी को 5वीं बार यूपी का मुख्यमंत्री जरूर बनाएंगे। वैसे मैं आप लोगों को ये भी विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि यूपी में 2 चरणों का चुनाव हो चुका है, लेकिन जो वोट पड़ा है, जब रिजल्ट आएगा तो चौंकाने वाला आएगा। अभी तो ये मीडिया को मैनेज करके, तो जो जातिवादी मीडिया है उसको मैनेज करके अभी तो ये कुछ भी दिखाते रहे, 2 चरणों का जो वोटिंग हुआ है, लेकिन रिजल्ट आएगा आप देखना कि तस्वीर कुछ और होगी। सन 2007 की तरह यूपी के हर चरण में, यूपी में जो चुनाव कई चरण में हो रहा है, हर चरण में
बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा, चौंकाने वाला रिजल्ट आएगा और बीएसपी की पूर्ण बहुमत की सरकार जरूर बनेगी, ऐसा मैं आप लोगों को विश्वास दिलाना चाहती हूँ। और इसके साथ ही मैं खास तौर से जो विधानसभा की कमेटी है और विधानसभा में जो नीचे लेवल की कमेटी बनी है सेक्टर पोलिंग बूथ की, उनसे मैं पुनः अपील करती हूँ। मैंने 9 जनवरी को यूपी स्टेट की मीटिंग बुलाई थी, उसमें विधानसभा के अध्यक्ष भी मौजूद थे। मैं उनसे अपील करती हूँ कि ये काम आप लोगों का है, दूसरी पार्टियों को सत्ता में नहीं आने देने का, बीएसपी को सत्ता में लाना, ये काम किसका है? विधानसभा की कमेटी, सेक्टर और पोलिंग बूथ की कमेटी। जो हमारे बड़े बड़े नेता हैं उनका भी कुछ हद तक योगदान है, लेकिन जब रिजल्ट अच्छा आएगा लखनऊ मंडल से तो उसका क्रेडिट मैं बीएसपी के बड़े बड़े नेताओं को नहीं दूंगी, बल्कि हर विधानसभा में विधानसभा की कमेटी, सेक्टर और पोलिंग बूथ की कमेटी को उसका मैं क्रेडिट दूंगी। तो इसलिए जो विधानसभा की कमेटी है, पोलिंग बूथ की कमेटी है, उनकी ये जिम्मेवारी बनती है कि आप लोगों को इस चुनाव में तो पूरी ईमानदारी निष्ठा से जो आप लोगों ने सेटअप बनाया है, हर मोहल्ले मोहल्ले में जाकर पोलिंग बूथ की कमेटी की जिम्मेवारी बनती है। हर मोहल्ले मोहल्ले में जाकर तो आप लोगों को, सर्व समाज के लोगों को बीएसपी को वोट देने के लिए उनको मोटिवेट करना है और उनको यही बताना है। हर पोलिंग बूथ की कमेटी को मेरे आप लोगों से फिर दरखास्त है कि आप लोगों को हर पोलिंग बूथ को जिताना है, बीएसपी को सत्ता में लाना है। इस विश्वास के साथ ही अब मैं पुनः अपनी पार्टी के इन सभी उम्मीदवारों को जिताने की पुरजोर अपील करते हुए आप लोगों से यही रजा लेती हूँ। जय भीम, जय भारत।